स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सुक्ति मौक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भागे के पाठ सुक्ति मौक्तिकम से लिया गया है। ये है जो लाइन है हमारी, ये सभी श्लोकों में सेम रहेगी। अगली लाइन हम श्लोक के अर्थ के हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस श्लोक में चरित्र की विशेषता के बारे में बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट है वृतम यानी कि चरित्र यतनेन यतन पूर्वक संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की यतन पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वितम एति, वितम होता है धन, एति आता, च याति च और जाता रहता है। धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो नष्ट नहीं होता, वित्त है धन अक्षीणो नष्ट होता है, यानी कि धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है। वितत वितत वृतत अस्तु, वृतम तो चरित्र के हतो होता है, नष्ट होने पर मनुष्य हतो होता है, मरे हुए के समान है। फिर से देखते हैं, आसान रहेगा ना, कि चरित्र की यतन पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है, क्योंकि धन तो मनुष्य मेहनत करके फिर से कमा सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति या चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य जो है मरे हुए के समान है। इसके भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हमें चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रुत्वा और सुन करके, चैव उसे किसे यानी कि धर्म के सार को, अवधार्यताम धारण करना चाहिए, अर्थात धर्म का जो सार है यानी कि जो व्यवहारिक अच्छी बातें हैं हमें उन्हें सुनना चाहिए और सुन करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मन है अपने आप के, प्रतिकूलानी विपरीत, परेशान दूसरे से, न समाचरित आचरित न नहीं करना चाहिए, अर्थात हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं उसके विपरीत व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा कोई मजाक न उड़ाए, हमें कोई गलत शब्द ना कहे, गुस्सा ना करे, तो उसी तरह हमें भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यही कहा गया है यहाँ पे कि जो हम जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, यानी कि सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। भावार्थ में हम लिखेंगे कि जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और यही जीवन का सार है। यानी कि धर्म में यही लिखा गया है कि उसे सुनो और सुन करके अपने जीवन में धारण करें। नेक्स्ट है हमारा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये लिखा हुआ है कि ये किस बुक से या किस से लिया गया है, चाणक्य नीति से लिया गया है। अगर ये आपको याद रहे तो ये भी आप प्रसंग में लिख सकते हैं। प्रिय वाक्य, प्रिय मतलब अच्छे वाक्य शब्द, प्रदानेन बोलने चाहिए, प्रदान करने चाहिए, यानी कि प्रिय बातें ही हमें बोलनी चाहिए। सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतु है प्राणी, प्रिय बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम, तस्माद इसलिए, तदेव वैसे ही, यानी कि प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता और ऐसे वचन बोलने में दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए जिससे सभी प्राणी खुश होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि शब्द जो हैं अच्छे हो या बुरे हो हमें कहीं से खरीद कर नहीं लाने पड़ते, इसलिए यहाँ कहा गया है कि दरिद्रता यानी कि गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, वो हमें अपने अंदर से ही निकालने होते हैं ना, जबान से। तो इसके भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि मीठी वाणी यानी कि अच्छे शब्द बोलने से सभी जीव जंतु या प्राणी खुश होते हैं,
इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति मतलब पीती है, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव अपने आप ही, न अम्बः अम्बः होता है जल, यानी कि नदियाँ जो है अपना जल अपने आप नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति स्वयं अपने आप, न नहीं खादन्ति खाते हैं, फलानी फल, वृक्षाः वृक्ष, और वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य है, नादन्ति नहीं खाते हैं, सस्यम फसलों को, खलु निश्चय ही, वारिवाहा बादल, क्योंकि जो फसलें हैं वो बादलों की सहायता से यानी कि बारिश से ही होती है, बिना बारिश के फसलें नहीं हो सकती। तो कहा है कि बादल भी फसलों को जो स्वयं निश्चय ही स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिय है, प्रो जमा उपकार, यानी कि दूसरे के उपकार के लिए ही सताम संतों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती है, यानी कि जो संत हैं, महान विद्वान व्यक्ति है, उनकी जो सारी संपत्ति है वो सारी दूसरों के लिए यानी कि दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। ये कहाँ से ली गई है ये शुक्ति? सुभाषित रतन भांडागारम। ठीक है, और भावार्थ में हम लिख सकते हैं प्रकृति की तरह ही सज्जन व्यक्ति के गुण और संपत्ति जो है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। गुणेशवेव ही कर्तव्य है, गुणेशवेव गुणों को ही प्राप्त करना चाहिए। प्रयत्न है प्रयत्न पूर्वक, पुरुष ही मनुष्यों को सदा सदा, यानी कि मनुष्य को सदा प्रयत्न पूर्वक गुणों को ही प्राप्त करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति नहीं है। ऐश्वर्यी धनी व्यक्ति अगुणी और अगुणी व्यक्ति के समय है समान, अर्थात गुणी व्यक्ति गरीब है फिर भी वह धनी व्यक्ति और अगुणी व्यक्ति से श्रेष्ठ है। दोबारा देखते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए गुणों को प्राप्त करने का, क्योंकि गरीब गुणी व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है धनी निर्गुणी व्यक्ति की अपेक्षा। भावार्थ में हम लिखेंगे कि इस संसार में गुणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि गुणी व्यक्ति गरीब है तब भी लोग उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो संपत्ति का नहीं उसके गुणों का आदर करते हैं। गुणहीन व्यक्ति यदि वह धनी है तो भी उसका कोई सम्मान नहीं करता। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, यक्षिणी कर्मेण, और कर्म से छोटी होती है, यानी कि पहले बड़ी और फिर धीरे धीरे छोटी होना। लघ्वी पुरा, पुरा मतलब पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती च पश्चात है, और वृद्धि को प्राप्त होती है बाद में। तो यहाँ क्या था कि आरंभ गुर्वी, पहले बड़ी फिर छोटी, यहाँ पहले छोटी फिर वृद्धि को प्राप्त करती है यानी कि बड़ी हो जाती है। दिन से पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्नहा, दिन की तरह, दिन की छाया की तरह, जो पूर्वार्ध में और अपरार्ध में होती है, अर्थात दिन की छाया दिन के आधे भाग से पहले बड़ी होती है फिर छोटी होती है, और दिन के आधे भाग के बाद पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसकी तुलना की गई है मैत्री मित्रता के समान। खल सजना नाम, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति बुरे व्यक्ति, और सजना नाम अच्छे व्यक्तियों की मित्रता से। जैसे दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता होती है वो पहले बड़ी होती है फिर छोटी होती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो है बुरे लोग अपना काम साधने के लिए पहले गहरी मित्रता कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो है उनकी मित्रता पहले कम होती है, और जैसे जैसे उनके गुण जो है आपस में मिलते रहते हैं, एक दूसरे के विचार अच्छे लगते हैं, तो उनकी मित्रता गहरी हो जाती है। जैसे दिन के आधे भाग के समान, यानी कि छाया के समान, कि वो पहले बड़ी होती है फिर छोटी होती है, ये दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। और दिन के आधे भाग की छाया कैसी होती है? पहले छोटी बाद में बड़ी। यहाँ पे आप ये ध्यान से समझ नहीं आया होगा, तो जैसे सुबह सूर्य निकलता है तो उस समय वस्तु की जो छाया है
वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन दोपहर तक 12 बजे तक वो छाया बिल्कुल छोटी हो जाती है। उसी तरह दोपहर के बाद शुरू होती है जो छाया, वो पहले छोटी होती है और धीरे धीरे शाम तक वस्तु की छाया बड़ी हो जाती है। उसी तरह सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता का उसके साथ तुलना की गई है। ठीक है, भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो है वो अपने फायदे के लिए मित्रता करते हैं और सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है उनके विचारों के मिलन के कारण। यानी कि सज्जन व्यक्ति अगर मित्रता कर लेते हैं तो वो उसे लंबे टाइम तक निभाते हैं। यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुर हंसा, यानी कि जहाँ कहीं भी, कुत्र कहीं भी, गता चले जाएं, भवेयुर हंसा हंस इस पृथ्वी पर, महिमंडल मंडनाय है, उस भूमंडल की शोभा ही उनसे बढ़ती है। हानिस्तु तेषाम ही, हानि तो होती है उन सरोवराणाम सरोवरों की, येषाम मरालई जिनके साथ हंसों का सह विप्रयोग है, के साथ में वियोग होता है। यानी कि जिस जगह को वो हंस जो है छोड़ कर आते हैं, हानि तो उन सरोवरों की होती है। दोबारा देखते हैं कि हंस यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाएं, उनसे इस भूमंडल की शोभा ही बढ़ती है, लेकिन हानि उन सरोवरों को होती है जहाँ से वो हंस आते हैं, या कि जहाँ पे वो पहले रहते हैं वहाँ से उड़ के जाते हैं, तो उन सरोवरों को सबसे ज़्यादा हानि होती है। भावार्थ में हम लिखेंगे कि हंसों के द्वारा विद्वान व्यक्तियों की तुलना की गई है कि विद्वान व्यक्ति जहाँ कहीं भी होते हैं तो उनके गुणों से लोग जो है वो प्रेरित होते हैं, अपना जीवन विद्वानों के वचनों के द्वारा सही दिशा में प्रेरित करते हैं। तो यही कहा गया है कि हंस यानी कि विद्वान व्यक्ति कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे उस जगह की सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन हानि कहाँ से होगी? जहाँ से वो आए हैं, यानी कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ के लोग उनके गुणों के द्वारा अपना जीवन संवारते थे, लेकिन उनके ना रहने पर, दूसरी जगह चले जाने पर लोग जो है उनके गुणों से रहित हो जाते हैं। यहाँ पर हंस की तुलना विद्वान व्यक्ति से की गई है। नेक्स्ट है हमारा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि गुण जो है गुणवान व्यक्ति के पास जाकर गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते वे यानी कि गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके बन जाते हैं दोष। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, नद्यः नदियाँ, प्रवहन्ति बहती है, आस्वाद्य तोया, तोया मतलब जल, आस्वाद्य है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट जल वाली होकर नदियाँ बहती है। समुद्रम आसाद्य है, समुद्र में गिर जाने पर, भवन्त्य अपेयः, उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात अच्छी बातें हैं, गुण है, वो गुणी व्यक्ति के पास जाएंगे तो गुण ही रहेंगे। तो आप पढ़ाई से ले लीजिए, यदि पढ़ने वाले बच्चे को आप कुछ और सिखाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड तो वो ध्यान से सीखेगा, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करता उस बच्चे को यदि आप पढ़ने के बारे में बताएंगे तो उसमें भी दोष निकाल देता है। तो इसलिए कहा है कि गुण जो है गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण ही बने रहते हैं और वो निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। यानी कि जिस मनुष्य की आदत होती है कमी निकालने की, तो वो अच्छी चीज़ में भी दोष निकाल ही देता है। जैसे नदियाँ हैं वो मीठे जल वाली होकर बहती है, लेकिन समुद्र के खारे पानी में मिलने के बाद उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। अभ्यास कार्य, ठीक है। फर्स्ट है एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर देना है। वित्तः अक्षीणः की दुआहा भवति, कि वित्त है धन के, अक्षीणः खत्म हो जाने पर भी क्या नहीं होता है? अक्षीण है, यानी कि धन के समाप्त हो जाने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता है, क्योंकि धन तो मनुष्य के द्वारा फिर से कमा लिया जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, कस्य है किसके प्रतिकूल कार्य परेशान दूसरे के प्रति नहीं करने चाहिए, आत्मन है, यानी कि हमें
अपने विपरीत कार्य दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, किस में दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए? वचने, यानी कि बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए अच्छा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति ही, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलानी। अब यहाँ पे इसको 2 नंबर का भी बना सकते हो अगर उसमें आए तो। वित्तः अक्षिणः की दुआहा, इसकी जगह लिख सकते हो आप अक्षिणः है, बाकी यूं का यूं पीछे पूर्ण विराम। कश्य की जगह चेंज हो जाएगा आत्मनः है। कुत्र वचने, और वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति फलानी, का पूरा लघ्वी भवती छाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में भी आ जाते हैं, तब हम अगर एक शब्द लिखेंगे तो हमारे 2 नंबर नहीं आएंगे, इसलिए हमें पूरी लाइन लिखनी होगी। बस इसको हटा के इसकी जगह हम ये लिख देंगे, बाकी यूं का यूं क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। ठीक है, संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। यत्नेन किम रक्षेत वितम वृतम वा, कि यत्न पूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? वितम धन की या चरित्र की? तो चरित्र की थी। यत्नेन वृतम रक्षेत। अस्माभिः किम न समाचरेत, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अस्माभिः है कि दृश्यम आचरणम न कर्तव्यम, कि हमें कैसा आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, यानी कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते, खुद के विपरीत व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी जो है वो किसके कारण प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी कि मीठा बोलने के कारण खुश हो जाते हैं। सजना नाम मैत्री की दृश्य भवती, सजनों की मित्रता कैसी होती है? सजना नाम मैत्री पूरा लघ्वी, पहले छोटी, पश्चात वृद्धिमती भवती, बाद में बड़ी होती है। श्रोवराणाम हानि है कदा भवती, श्रोवरों को हानि कब होती है? मरालय, यानी कि हंसों के सह वियोगेन, वियोग के समय श्रोवराणाम हानि है भवती, यानी कि हंसों से जब उनका वियोग हो जाता है, हंस सरोवरों को छोड़कर चले जाते हैं, तब उन्हें हानि होती है। नेक्स्ट है कै स्तंभे विशेषण, कै स्तंभे विशेषण, यानी कि विशेषण और विशेष्य शब्द है। ये क्या है? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं ना, यानी कि विशेषता, और ये है विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, हमें इनका मिलान करना है। जैसे यहाँ पे है आस्वाद्य तोया नद्य है, यानी कि स्वादिष्ट तोया जल वाली कौन थी? नदियाँ। तो ये क्या है? ये विशेष्य है और इसकी ये विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखित द्वयो श्लोक द्वयो आश्यम, यहाँ 2 श्लोकों का आशय आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा में, यह आपको तो हिंदी में लिखना है, तो हिंदी भाषा में 2 श्लोकों का अर्थ लिखना है। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चीतवा, लिखता है कि जो भिन्न प्रकृति के शब्द है उनको अलग से चुनकर लिखना है, यानी कि पहली लाइन में जैसे सर्वस्वम, तो चारों को पढ़ के जो इनमें से अलग है, प्रकृति जिसकी अलग है, उसको हमें लिखना है। नेक्स्ट है स्थूल पदान्य अधिकृत है प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुते है। स्थूल यानी कि जो मोटे शब्द है उनकी जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित है, कि ये जो वाक्य है इनको लोट लकार में परिवर्तित करना है। और लोट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? आज्ञा या आदेश के लिए। तो आपको आज्ञा या आदेश में इन शब्दों को परिवर्तित करना है। ठीक है, पठित अवबोधनम में बच्चों आप अगर लेसन की हिंदी अच्छे से कर लोगे तो ये चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। पहले आप इसकी हिंदी जो है उसको अच्छे तरीके से याद करें।